नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। 50 वर्ष के पार के सरकारी कर्मचारी उपयोगी नहीं तो होगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कोरोना में नौकरी से छंटने की मार अब बिहार सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि खुद को उपयोगी साबित नहीं कर पाने वाले सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। राज्य के सभी विभागों के प्रधानों से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। कम से कम 3 माह पूर्व सूचना अथवा 3 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्ति की जा सकती है। पटना के ज्ञान भवन में भी बनेगा कोरोना अस्पताल। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज करने वाले अस्पतालों में बेडों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। फिलहाल कोविड-19 अस्पतालों में ट्रीटमेंट बेड की संख्या लगभग 8000 है। इसमें 5000 बेड की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। पटना के ज्ञान भवन में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। वहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ संक्रमित मरीजों के लिए तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार। कोरोना के प्रलयंकारी रूप से हाहाकार बढ़ते जा रहा है। आम आदमी के साथ ही हर रोज कोरोना योद्धा भी संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। गुरुवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 31,691 है, जिसमें एक्टिव मरीज 10,486 हैं। हालांकि 20,959 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल भी रहे हैं। फिर भी हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। घर में ही रहने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी बिहार में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी जहां बेरोजगारी, भूखमरी, कोरोना और बाढ़ से लड़ रहा है, वहीं हमारे राजनेता अपनी कुर्सी की लड़ाई में लगे हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव हर हाल में होगा कहते ही सभी दल चुनावी तैयारी में लग गए हैं। इसी बीच खबर आई है कि केजरीवाल की पार्टी आप बिहार विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार में भी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में बूथ स्तर पर, युद्ध स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। आफत की आई बाढ़, गंडक, पुनपुन, गंगा सब लाल निशान के पार। कोरोना से जंग और चुनावी तैयारी के बीच में बाढ़ अपने प्रलयकारी रूप में है। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के देवापुर के पास गुरुवार देर रात करीब 1 बजे गंडक की तेज धार से सारण मुख्य बांध टूट गया। इससे गोपालगंज के अलावा सारण और सीवान के 14 प्रखंडों की करीब 15 लाख आबादी पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। NH 28 पर भी पानी चढ़ गया है। बांध टूटने से सीवान की बाहा और सारण की सरयू नदी में उफान आ गया है। उधर नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश के बीच 14 बड़ी नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। महज 24 घंटे में 5 नदियां खतरे के लाल निशान को पार कर गई है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला, ललबकिया, अधवारा, खिरोई, महानंदा पहले से ऊपर थी। भूतही, बलान, खांडो के अलावा घाघरा, परमान भी लाल निशान पार कर गई। पटना में पुनपुन के साथ गंगा व सोन के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। नदियों में उफान के बीच सूबे के तटबंधों पर भारी दबाव है। कई स्थानों पर रिसाव भी शुरू हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए रात में भी पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। और जाते जाते देखें एडोलसेंस डोले डोले। इस बार फिर बिहार में बाढ़ आ गया। कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। लोगों का हाल बेहाल है। हर साल यही होता है। बाढ़ से न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। हम इसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है।
तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645। Life is busy running fast. Speed and reliability should be at every step. We give life and smooth functioning. We are Jet Speed Lubricants.